राम सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिस पे मैं बार बार वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट हाँ, हमने पहले दिन बात की थी जब ये धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला था 5 तारीख को, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इन बिटवीन मैंने ट्वीट्स किए हैं, है ना। तो 19 सितंबर को यानी परसों प्रयागराज में अंतिम दिन है धरने का। प्रशासन ने बात सुनी भी, आश्वासन भी दिया, बट जो अभ्यर्थी हैं वहाँ लगातार काम कर रहे हैं, है ना। तो तबीयत भी खराब हुई उनमें से किसी की, कल पता लगा हमारी टीम की बात हो रही थी तो। और 5 सितंबर को मेरी कोशिश पूरी थी, बट 2-3 दिन उन दिनों में क्लास भी नहीं ले पाई, थोड़ी तबीयत डाउन थी, कुछ और स्थितियाँ थी। उसके बाद मतलब जो अगले दिन भी नहीं जा पाई मैं 2-3 दिन तक। तो ये कहानी है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 19 सितंबर को, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं प्रयागराज पहुंचूं, और सभी से निवेदन भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें, एक डिसिप्लिन्ड वे में, ताकि मुद्दे से बात ना भटक जाए, है ना। और प्रशासन बेसिकली अगर हम देखें तो जो चेयरपर्सन है वो भी नियुक्त हुई है। इस पे तो हमारी बात हुई भी थी लास्ट वीडियो में, और ट्वीट भी किया ही था। कुछ हैशटैग्स हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा ही हमें दिए गए, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं जो लोग इन केस नहीं जा पा रहे हैं प्रयागराज। हैशटैग यूपी वांट टीचर वैकेंसी, इसमें अंडरस्कोर है कई जगह पे, और हैशटैग यूपी अंडरस्कोर मांगे अंडरस्कोर शिक्षक अंडरस्कोर भर्ती। तो ये रीट्वीट भी आप कर सकते हैं, मैंने ये ट्वीट किया है, कल भी करूंगी। और ये ऑफिशियल आईडी है, जिसमें हिमांशी में 3 आए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और ट्विटर में कभी यूज नहीं करती हूँ। 48 पोस्ट है, मैंने आज ही देखा, और उनमें से शायद 8 भी पोस्ट ऐसी नहीं होंगी जो मैंने अपने पर्सनल मुद्दे पे किसी पे की होंगी। सिर्फ वैकेंसी को लेकर के, या जब भी आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उन सब चीज़ों को लेकर ये अकाउंट ही इसलिए, नहीं तो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ ट्विटर। तो बस ये है कि मेरा नेचर उस तरह का नहीं है कि मैं बेकार में, मतलब वो सिंपैथी के लिए या फिर उसको आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। एक्चुअल में आप कभी भी देखेंगे तो उस दिन भी एक 5 सितंबर को भी मैंने एक पोस्ट डाला था। बहुत सारी चीज़ें प्रशासन अपने आप करता है, बस लोग चीज़ें बटोरने आ जाते हैं, स्पेशली यूट्यूब पे कई लोग, कि वो दिखाएंगे वैसे कि हाँ उन्हीं से चीज़ें हो रही हैं, वही कर रहे हैं। वो थोड़ा शो ऑफ जैसा ही है, कि बाकी अभ्यर्थी जो सच में वहाँ एक्चुअल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, या जो प्रशासन ऑलरेडी जैसे काम कर रहा है, ऑलरेडी स्टेप्स ले रहा होता है, और वहाँ जब रिजल्ट का टाइम होता है तो कई लोग उस तरह से बस वो दिखाने के लिए कई बार चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मेरा नेचर नहीं है, खैर। और तो ये जो आपके हैशटैग्स हैं इनको प्रयोग करें। मुद्दे की बात यह है 19 सितंबर, मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं प्रयागराज पहुंचूं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात हम रखें, ताकि प्रशासन थोड़ा लिखित में कुछ मिले, या कुछ एक कन्विक्शन आए कि हाँ फाइनली चीज़ें हो रही हैं। यूपी टेट भी इतने साल से आया नहीं है, सुपर टेट पे एक नए ढंग से सभी के लिए, टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी के लिए भर्ती निकले। ऐसा नहीं है कि डीएलएड और बीएड वाले आपस में लड़ते रहे, क्योंकि मुद्दे सभी के लिए हैं। वैकेंसी आएगी तो सबके लिए हेल्प होगी, तो वो एक चीज़ है। और यही छोटी सी बात थी, तो ये कहानी है। इसके अलावा कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जो लोग वहाँ रात और दिन लगे हुए हैं पिछले इतने दिनों से, जितने भी अभ्यर्थी, पानी से लेके, मच्छर से लेके, सोने से लेके 70 तरह की वहाँ परेशानियां हैं, बात हुई तो पता लगा, तो वो लोग वहाँ डटे हुए हैं, तो उनका इसमें ज़्यादा योगदान है। फिर भी मेरी कोशिश है कि एक माध्यम है अपने पास, तो बीच बीच में जब हो सके तो मैं एक बात वीडियो में कहूँ। चलिए मिलते हैं परसों, और ये ट्वीट भी आप लोग करिएगा। टेक केयर। बस इतनी ही बात कहनी थी। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहनी है, नहीं तो मुद्दा फिर भटक जाता है। बेकार में कुछ असामाजिक तत्व अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है ना।